नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करेंगे ज्योग्राफी की। आगे बढ़ते हैं। वायुदाब एवं पवनों की बात कर रहे थे, अब देखेंगे वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट्स। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक, यानी कि भूमंडल पर वायुदाब के कारक हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, इस कारण वायुदाब भी जो है सब जगह क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। तथापि वायुदाब को 7 पेटियों के रूप में विभक्त किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि वायुदाब पेटियों के निर्धारण का मुख्य आधार तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति से लिया गया है तथा पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातलीय स्थल माना गया। देखिए ऐसे तो एयर प्रेशर जो है सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन हमने सहूलियत या अध्ययन की दृष्टि से इसको देखे तो 7 भागों में डिवाइड किया और पृथ्वी की घूर्णन गति को, तापमान को हमने माना। ठीक है ना, एक तरह से स्थल इसको माना और उसके बाद इसको पेटियों को सुनिश्चित किया। अतः स्पष्ट है कि पेटियाँ अत्यधिक साधारणीकृत हैं। ठीक है ना, ये भी स्पष्ट करना उचित होगा कि वायुदाब की ये पेटियाँ 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक तो ताप यानी टेम्परेचर से, और दूसरा गति जनित यानी डायनामिक। इनमें जो है फैक्टर्स होते हैं गति के कारण। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये पेटियाँ पूछी जाती है, इसको देख लीजिएगा। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 0 डिग्री अक्षांश पर जो होती है, देखें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये जो है आपके विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य, यानी कि ये देखिएगा विषुवत रेखीय आपके 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ तक होती है विषुवत रेखीय पेटी। ठीक है, अक्षांशों के मध्य ये ताप जनित पेटी है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं, अतः ये क्या है, वायुदाब यहाँ का कम रहता है। मैं पिछली वीडियो में बात करी थी, यानी बात करें ये 0 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ जो है तापमान आपके वर्ष भर अधिक पड़ता रहता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में गर्म धरातल के संपर्क से वायुमंडल की निचली परत भी गर्म हो जाती है, जिससे वायु हल्के होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों से ठंडी व भारी वायु नीचे उतरती है। इस प्रकार वायुमंडल की संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होता, इसलिए शांत पेटी कहा जाता है। देखिएगा, इस पेटी को क्या कहा जाता है, 0 से जो 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ में जो है 5-5 डिग्री, इनको शांत पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है आपके एक क्षैतिज रूप से इन पवनों का जो है एक प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना, इस कारण से क्या कहा जाता है, इनको शांत पेटी कहा जाता है। डोलड्रम रेखाएं जिसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। देखें, ये आपके उपोष्ण यानी उष्ण से ऊपर की ओर, ये आपके 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। आपके 0 डिग्री है, उसके ऊपर 30 से 35 के मध्य, उत्तर 30 से 35 के मध्य साउथ, दोनों के मध्य पाई जाती है। उपोष्ण वायुदाब पेटी होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की। ठीक है ना, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये दो पेटियाँ स्थित होती हैं। ये प्राय वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। यहाँ निम्न वायुदाब होना चाहिए, किंतु ये दोनों पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न है। ठीक है, होना क्या चाहिए, निम्न वायुदाब, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण यहाँ ये उत्पन्न होते हैं। देखिए किस तरीके से ये आपके ये इसका ग्लोब माना गया। ये ग्लोब है आपके, और इन दोनों के मध्य आपकी विषुवत हो गई। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य ये आपको डोलड्रम रेखा, जिसे शांत कहा जाता है। यहाँ वायु का क्या होता है, क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है। उसके ऊपर आपके उष्ण हो गई, ये उसके ऊपर उपोष्ण हो गई, इसके ऊपर ये दूर भी हो गई, दूर ये नीचे हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ उच्च वायुदाब पेटी है, ये आपके शांत होती है। ठीक है ना, ये निम्न वायुदाब में हो गई। ये आपकी उच्च वायुदाब यानी ठंडा है, तो यहाँ पर क्या तापमान कम है तो वायुदाब ऊंचा है। फिर इससे नीचे आएंगे तापमान थोड़ा कम होता है, ये गतिक में आ गई। ये ताप जनित हैं और ये ताप जनित हैं, बाकी दोनों ही क्या आ जाएगी, गतिक हो जाएगी। इस गति के कारण, प्रतिघूर्णन गति के कारण ये होती हैं। देखिए, विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती है। इस प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों में पवनें इस पेटी में उतरती हैं, फलतः यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। इन अक्षांशों के निकट प्राचीन काल में पाल से चलने वाले व्यापारी फंस जाते थे। किस में फंस जाते थे,
किस में फंस जाते थे, 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री नीचे। ठीक है, इसमें जो है पहले क्या यात्री फंस जाती, अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर यानी पवनों का जो है शोर ज़्यादा रहता था, यानी कि लेवल ज़्यादा रहता था। ठीक है, जिसे जलयान में सवार घोड़ों को जो है समुद्र में फेंक देना पड़ता था। क्या कहा जाता था, यहाँ 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री यहाँ यानी उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से यहाँ क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, उच्च दाब होता है। उच्च दाब होने के कारण यहाँ जो है धाराएं जोर से या फिर उनका प्रवाह ज़्यादा रहता था। प्रवाह ज़्यादा रहता था तो कई बार क्या होता था कि यहाँ नावें डूब जाती थी, बाहर ज़्यादा होता था। तो इस कारण से क्या होता था कि जो यात्री आते थे वो घोड़ों को क्या करते थे, घोड़ों में वजन ज़्यादा होता था, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे ताकि वजन कम रहे। ठीक है, इस कारण से घोड़ों को फेंक देने के कारण इसे क्या कहा गया था, अश्व अक्षांश कहा जाता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को देखें। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में स्थित ये दोनों पेटियां गतिजनित है। ठीक है ना, 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। ठीक है ना, अब दोनों में जो है ये गतिजनित पेटियां, देखिएगा तापजनित एक तो ध्रुवी वाली होगी यानी विषुवत वाली होगी, दोनों तापजनित हैं। बाकी सब कौन सी होगी, गतिजनित होगी। याद रखना, क्योंकि ऊपर तापमान पूरा 0 है, निम्न यानी बहुत कम है, नीचे तापमान ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये आपके तापजनित 2 हो गई, बाकी गतिजनित है। ठीक है ना, उपोष्ण और उपध्रुवी दोनों क्या हो जाएगी, गतिजनित है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है ना, यद्यपि इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाए जाते हैं तथा यहाँ उच्च दाब के बजाय निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ तापमान कम होता है लेकिन गति के कारण, यानी गति के कारण यहाँ क्या होता है, तापमान जो है वायुदाब अधिक पाया जाता है। हालांकि क्या होना चाहिए था, वायुदाब कम होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ठीक है, वायुदाब यहाँ क्या होना चाहिए था, उच्च होना चाहिए, लेकिन क्या है, ज़्यादा है। किस कारण, यहाँ गति के कारण। इन पेटियों के दोनों ओर दूरों के तथा मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। दोनों दो उच्च दाब क्षेत्रों के मध्य एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थित होना स्वाभाविक है। देखिएगा अब जो है, देखिए दोनों तरफ से यहाँ कि क्या है, एक देखिए किस तरीके से, एक तो आपके दो उच्च दाब यानी किस तरीके से दोनों ओर जो है ध्रुवों के मध्य जो है उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोनों ध्रुवों के बीच उपदाब पाए जाते हैं, दोनों के बीच में जो क्या होना चाहिए, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र तो होना स्वाभाविक है। ठीक है ना, अब पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न होता है, यानी इस प्रकार से भंवर उत्पन्न होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, किंतु वहाँ अत्यधिक न्यून तापमानों के कारण उच्च दाब ही रहता है, अतएव भंवर उपध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अगली है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियाँ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण ध्रुव ऊपर जो है या ध्रुव पर क्या है, तापमान क्या है, निम्न है, इस कारण क्या रहेगा, वायुदाब उच्च रहेगा। इस कारण जो है तापमान के कारण उच्च दाब रहता है। यहाँ दोनों गोलार्धों में स्थित दोनों पेटियां ताप जनित है, क्या है, ताप जनित है। दोनों गोलार्धों की, उत्तरी गोलार्ध की ध्रुव की और दक्षिण गोलार्ध की दोनों क्या है, ये ताप जनित पेटियां, क्या है, ताप जनित पेटियां हैं। ठीक है, देखिएगा ये ध्रुवीय पेटी हो गई, ध्रुवीय अधिक वायुदाब हो गया। ये उपध्रुवीय होगी 60 डिग्री के आसपास, उपध्रुवीय कम वायुदाब है यहाँ। ठीक है ना, फिर 30 डिग्री अश्व अक्षांश के पास आ जाते हैं, यहाँ उपोष्ण अधिक वायुदाब हो जाएगा। 0 डिग्री विषुवत रेखीय कम है, वहीं सेम चीज़ें नीचे भी हो जाएगी, दक्षिण गोलार्ध में भी। ठीक है, अब वायुदाब का कटिबंध वितरण देखेंगे अगले वीडियो में।